ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एमीटर के बारे में। ठीक है, एमीटर क्या होता है? इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट इन द सर्किट। किसके लिए यूज किया जाता है? करंट को डिटेक्ट करने के लिए सर्किट में यूज किया जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे बोलोगे कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी हमने वही तो पढ़ा था, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो ये तो सेम तो वही था। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी क्या करता है? करंट को ही डिटेक्ट करता है, बट देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट द वेरी स्मॉल करंट। ठीक है, वो वेरी स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि अगर इससे लार्ज करंट को भेजते हैं तो क्या होगा कि इसकी कॉइल जो है वो जल जाती है। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं कि अगर हमें लार्ज करंट को मेजर करना है, किसके लिए? लार्ज करंट की वैल्यू को मेजर करना है, तो हम किसका यूज करते हैं? एमीटर का यूज करते हैं। क्लियर हो गई बात सभी को? ये एमसीजी और एमीटर में क्या डिफरेंस होता है? एमसीजी जो वेरी स्मॉल करंट को यूज करते हैं और एमीटर जो लार्ज करंट के लिए डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और बेसिक रीजन यही है कि अगर हम यहाँ से इसको ज्यादा करंट भेज देंगे तो इसकी कॉइल जो वो जल जाती है। ठीक है, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? एमीटर का यूज करते हैं। तो एमीटर हम बनाते कैसे हैं? देखो, द कन्वर्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर इनटू द एमीटर। तो कन्वर्शन कुछ नहीं है, एक सिंपल सा मैकेनिज्म होता है। क्या मैकेनिज्म है? बाय कनेक्टिंग अ शंट। शंट क्या चीज होती है? अ लो रेजिस्टेंस। एक वेरी लो रेजिस्टेंस जो होता है उसको हम शंट बोलते हैं। ठीक है, बाय कनेक्टिंग द शंट that is the low resistance in the parallel of the galvanometer। किसका? of the galvanometer। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम क्या करते हैं? एक शंट अप्लाई कर देते हैं। शंट का मतलब लो रेजिस्टेंस वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसका भाव देखो, मैकेनिज्म देखो इसका। अगर मेरे पास एक सर्किट है, इस तरीके से मैं एक यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का यूज कर लेता हूँ और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का यूज कर रहा हूँ। किस तरह से कनेक्ट किया मैंने इसको? पैरेलल में कनेक्ट किया। मान लो अगर इसमें करंट जो हो वो कितना फ्लो कर रहा है? आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो सेक्शन बन रहे हैं करंट के, एक इस तरफ करंट जाएगा, एक इस तरफ जाएगा। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा, मान लेते हैं आई जी, गैल्वेनोमीटर करंट बोला जाता है। तो इस तरफ करंट कितना गया? क्योंकि टोटल करंट आई था तो आई जी इस तरफ चला गया, तो आई जी को हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना करंट जाएगा? आई माइनस ऑफ आई जी करंट जाएगा। क्योंकि वापस फिर से देखोगे तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ यहाँ पे आउटपुट करंट भी कितना बनेगा? That will be equivalent to the I। तो ये जो हमारे पास इतना इतना पोर्शन जो बना, that will be act as a ammeter। किसकी तरह काम करेगा ये? एमीटर की तरह काम कर रहा है ये। ठीक है, तो all of this arrangement is called the एमीटर। तो कैसे हमने बनाया एमीटर को? बाय कनेक्टिंग द शंट। ये वैल्यू है हमारे पास शंट की, ये जो रेजिस्टेंस हमने इसमें इंक्लूड किया है, दिस वन इज कॉल्ड द शंट। इसी को हम क्या बोलते हैं? शंट को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो इसका रेजिस्टेंस जो हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट जो हमारे पास बनी है, तो इसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? एमीटर बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं कि कितनी वैल्यू मस्ट बी हियर टू बी अप्लाइड सो दैट इट कैन कन्वर्टेड इनटू द एमीटर। कि कितनी वैल्यू होनी चाहिए शंट की ताकि वो कितना क्या बन जाए? एक एमीटर बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे अरेंजमेंट देख रहे हो, दिस वन इज द पैरेलल अरेंजमेंट। और पैरेलल अरेंजमेंट में आप लोगों को एक बात बताई हुई थी। ठीक है, द वोल्टेज अप्लाई टू द बोथ ऑफ द पैरेलल अरेंजमेंट विल बी द सेम। इन दोनों को वोल्टेज जो सप्लाई जा रही है वो सेम है, यानी कि मान लेते हैं वोल्टेज गोइंग टू द गैल्वेनोमीटर मस्ट बी इक्विवेलेंट टू द वोल्टेज अप्लाई टू द शंट। ठीक है, और वोल्टेज अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होता है? करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट जो है गैल्वेनोमीटर को आई जी जा रहा है और इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं कितना है? कैपिटल जी है। उसी तरह शंट को करंट जा रहा है हमारे पास आई माइनस ऑफ आई जी, और रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे? एस है, दैट इज द पोटेंशियल ड्रॉप, करंट इनटू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमें एस की वैल्यू निकालनी, तो एस को मैं इस तरफ ले गया, आई जी अपॉन आई माइनस ऑफ आई जी इंटू कैपिटल जी, दैट इज द एप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ द शंट। इतनी वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे सर्किट में अप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस दैट वे वी कैन कन्वर्ट द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू द एमीटर बाय अप्लाइंग दिस वैल्यू ऑफ द शंट। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इज इट द लो रेजिस्टेंस डिवाइस और हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। तो यहाँ पे हम देखेंगे
रिफेक्टिव कौन से पैरेलल कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो आर पैरेलल, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं तो 1/r लिखते हैं ना हम इसको। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आ रहा है जी और इसका रेजिस्टेंस आ रहा है एस, तो इफेक्टिव वैल्यू निकालते हैं। आर इफेक्टिव विल कम्स आउट टू बी, एलसीएम आ जाएगा जी एस, तो ऊपर भी बनेगा जी प्लस एस। तो आर इफेक्टिव की वैल्यू देखो कितनी बनी, जी एस ऊपर चला गया और जी प्लस एस नीचे आ गया। ठीक है, अगर हम यहां पे मानते हैं कि जी जो है वो ज्यादा बड़ा है, ठीक है, सिंस जी इज ग्रेटर, वेरी वेरी ग्रेटर देन दैट ऑफ द शंट, क्योंकि इसको वो लो रेजिस्टेंस वैल्यू बोला जाता है और जी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होगा वो बड़ा ज्यादा होगा। तो जी प्लस एस को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, जी से। तो आर इफेक्टिव की वैल्यू देखो कितनी बन जाएगी, दैट इज जी एस अपॉन जी। तो जी के साथ जी कट गया तो आर इफेक्टिव देखो क्या बना मेरे पास, सिंपल एस, यानी कि टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है लो आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है रेजिस्टेंस, लो है। शंट क्या है, एस जो शंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, शंट की वैल्यू क्या है, बड़ी ज्यादा लो है। तो ये जो डिवाइस हमारे पास बना, एमीटर जो डिवाइस है, इट इज द लो रेजिस्टेंस डिवाइस। ठीक है, क्या बोलेंगे, एमीटर इज लो रेजिस्टेंस डिवाइस। ठीक है, और आइडियल एमीटर कैसा होगा फिर, अगर ये लो रेजिस्टेंस डिवाइस है तो आइडियल एमीटर कैसा होगा, आइडियल एमीटर विच हैव जीरो रेजिस्टेंस, जीरो रेजिस्टेंस। जिसका एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो वो आइडियल एमीटर बन जाएगा। ऑब्वियसली बात है, करंट को मेजर करना है तो रेजिस्टेंस जो वो छोटा ही होना चाहिए। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट को मेजर कैसे करेगा, वो तो करंट को रोक लेगा, उसको एकदम से यहाँ पे स्टॉप कर देगा तो करंट को तो हम मेजर ही नहीं कर पाएंगे सर्किट में। ठीक है, तो शंट की वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी, जीरो हो जाएगी, तो दैट विल बी कॉल्ड द आइडियल एमीटर। बट आइडियल एमीटर एग्जिस्ट नहीं करते, तो आपको पता है कि करंट रेजिस्टेंस जो है वो एग्जिस्ट करता ही करता है हर एक वायर्स में। ठीक है, तो इसमें आइडियल एमीटर। अच्छा, एक और बात, जब हमें सर्किट में करंट को मेजर करना होता है, मान लो मेरे पास ये सर्किट है, ठीक है, ये सर्किट इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, तो मैं यहाँ पे एमीटर किस तरह से लाता हूँ, सर्किट में एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है, इन सर्किट एमीटर अटैच्ड इन सीरीज। कैसे अटैच करते हैं हम इसको, सीरीज में अटैच करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द वोल्टमीटर। ठीक है, वोल्टमीटर क्या होता है, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट। ठीक है, सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वोल्टमीटर का यूज करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये एक सर्किट है, ठीक है, ये एक सर्किट है, यहाँ पे मुझे पोटेंशियल ड्रॉप का पता करना है कि यहाँ पे और यहाँ पे इन दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल जो है वो कितना है। ठीक है, तो इसको डिटेक्ट करने के लिए मैं किसका यूज करता हूँ, वोल्टेज का, वोल्टमीटर का यूज करता हूँ, ताकि मुझे ये पता चल सके कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ पे पोटेंशियल, दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम वोल्टमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो इट इज यूज टू डिटेक्ट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट। सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम +20 वोल्टेज मानते हैं तो यहाँ पे +20 थोड़ा ना रहेगा, कुछ एक वैल्यू जो कम हो जाती है, मान लो +16 रह जाता है और यहाँ पे मान लो -16 रह जाता है या 12 रह जाता है, तो दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है इन दो से। ठीक है, इसको मेजर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे हमने एमीटर को कन्वर्ट किया, इन द सेम मैनर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को हम वोल्टमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाय अप्लाइंग, कैसे, बाय यूजिंग हाई रेजिस्टेंस। कैसे यूज करके, हाई रेजिस्टेंस यूज करके। जब एमीटर में कन्वर्ट करना था तो लो रेजिस्टेंस को यूज किया था, अब वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो हाई रेजिस्टेंस को यूज करेंगे। किससे, इन सीरीज। कैसे करते हैं, सीरीज में यूज करते हैं हम इसको। देखो यहाँ पे अगर ये मेरे पास गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, तो ये सीरीज में मैंने किसका यूज कर दिया, रेजिस्टेंस का यूज कर दिया, तो करंट आई चीज आ रहा है इसमें।
ठीक है, और दोनों के बीच का जो पोटेंशियल जो है वो सेम ही रहेगा। क्लियर बात, ये पोटेंशियल जो सेम ही रहेगा। तो ये जो अरेंजमेंट मेरे पास बनी, हाई रेजिस्टेंस विद द गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड द वोल्टमीटर। इसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्टमीटर बोला जाता है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज द IG करंट फ्लो कर रहा है। सिंपल सी बात है, गैल्वेनोमीटर करंट ही आगे इसको जा रहा है रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कैलकुलेट करते हैं कि कितना रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा ताकि मैं गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट कर दूं, वोल्टामीटर में कन्वर्ट कर दूं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पोटेंशियल जो है दो सीरीज में है, तो पोटेंशियल दोनों को अलग अलग जाएगा। इसको पोटेंशियल जाएगा BG मान लेता हूं, और इसको पोटेंशियल जा रहा है BR। तो दिस पोटेंशियल इज द टोटल पोटेंशियल B, यानी कि ये पोटेंशियल जो है सम ऑफ द गैल्वेनोमीटर एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ओम्स लॉ का यूज कर दो, पोटेंशियल ड्रॉप दैट इज IG कैपिटल G, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हम G से मान रहे हैं, प्लस IG R के इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो R देखो कैसे निकालते हैं, इसको उठाते हैं इस तरफ ले जाते हैं, और इसको उठाते हैं इस तरफ ले जाते हैं, या इसको उठा के इस तरफ ले जाते हैं। सो IGR इज इक्वल टू किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, B अपॉन IG इंटू कैपिटल G। तो IG जो है हमारे पास कितना बन जाएगा, अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है, एक मिनट गड़बड़ क्या हो रही है, अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पे IG को कॉमन तो निकाल सकते हैं हम लोग, IG कैपिटल G प्लस ऑफ R V। ठीक है, अब हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, G प्लस R इज इक्वल टू B अपॉन IG। तो R निकालना है, R इज इक्वल टू B अपॉन IG माइनस ऑफ कैपिटल G। So that is the value of the resistance that must be applied here so that the moving coil galvanometer has to be converted into the voltmeter। इतनी वैल्यू रेजिस्टेंस की हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। इन दैट वे वी कैन कन्वर्ट द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वोल्टमीटर। तो वैल्यू कितनी है, ये है हमारे पास वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं कि ये कौन सा डिवाइस है, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है या लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। तो इफेक्टिव सीरीज में आ रहा है तो R इफेक्टिव ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, दैट इज R प्लस G। तो R प्लस G यानी कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस दोनों मिलकर एक और हाई रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो वोल्टमीटर इज हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। ठीक है, वोल्टमीटर क्या है, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है जी। ठीक है, तो इसको हम सर्किट में जब यूज करते हैं तो पैरेलल में यूज करते हैं। ठीक है, इन सर्किट इट इज यूज्ड इन पैरेलल। पैरेलल में हम इसका यूज करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे देखो पैरेलल में लगाया हुआ था एमीटर जो वो सीरीज में ऐसे सीधा स्ट्रेट अटैच कर लेते हैं, लेकिन इसको हमने पैरेलल में अटैच किया हुआ है। ठीक है, सर्किट में जब भी हमें इस वोल्टमीटर को में लगाना है तो वो पैरेलल में लगाया जाता है। ठीक है, तो हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। और आइडियल वोल्टमीटर क्या होगा, जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, आइडियल वोल्टमीटर है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ठीक है, जबकि वो एग्जिस्ट नहीं करता है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस क्या मतलब क्यों होगा, अगर इसके इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा तो ये बिल्कुल भी करंट को विड्रॉ नहीं करेगा। यहाँ पे जो हमारे पास नॉर्मल जो हमारे पास वोल्टमीटर है इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा करंट जो वो विड्रॉ हो जाता है, जिसकी वजह से एग्जैक्ट पोटेंशियल को हम मेजर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आइडियल वोल्टमीटर क्या होगा, जिसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा। अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे किसी भी करंट को ड्रॉप नहीं करेगा या अपनी तरफ नहीं लेके आएगा, तो सारा का सारा करंट जो इस यहाँ से पास होके जाएगा तो ये क्या करेगा, एग्जैक्ट पोटेंशियल को मेजर कर पाएगा। ठीक है, तो दिस वन इज ऑल अबाउट द वोल्टमीटर।